दिल से निकले बाबा हर पल जीवन हमारा बना दिया। माली तू एक मिला अनोखा, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तुमने बना दिया। ओम शांति। ओम शांति। शांतिवन में बैठे सेवा करते कितनी शांति की शक्ति जमा की है। सेवा में शक्ति मिलती है। जो जिसको सेवा ड्रामानुसार कहें, भाग्य अनुसार कहें, यज्ञ सेवा करने का भाग्य मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं योग का प्रत्यक्ष फल है। मैं कहेंगी सेवा का प्रत्यक्ष बल मिलता है। दादी, योग का प्रत्यक्ष फल है, यानी बाबा से सच्ची दिल से याद करो ना, बस खुशी आ जाती है। और खुशी तब आती है सब बातें भूल जाती है। जो बातें न काम की है ना, वो सहज भूल जाती है। फालतू बात याद करने से जैसे बाबा से प्रत्यक्ष फल का जो खुशी है वो नहीं ले सकते हैं। सच्ची याद से प्रत्यक्ष फल है खुशी। और दिल से यज्ञ सेवा करने से मैं तो समझती हूँ बहुतों को ये अनुभव है, बड़ा बल मिला है। तो ड्रामानुसार संगम युग पर बाबा ने हमको यज्ञ रचा हमारे लिए, तो ब्राह्मण बच्चे बने और सेवा करें। जो यज्ञ की सेवा ब्राह्मण करेंगे, या सेवा करते करते वंडरफुल है, बाबा ने ब्राह्मण बना दिया, या वंडरफुल है, इतना अच्छा बाबा ने भाग्य दिया। जो मेरे अंदर अलौकिकता और दिव्यता लाने के लिए बाबा ने शांति वनवासी या मधु वनवासी बना लिया। तो हर एक के दिल में है ना, मैं मधु वनवासी हूँ। इसलिए खास जब सीजन होती है तो हम आपसे नहीं मिल सकते हैं, सब बिजी होते हैं। और शांतिवन में बहुत लोग होने के कारण शांतिवन से सेवा में भले सेवाधारी साथ देते हैं, पर ऐसे मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो मैंने शांतामणि दादी को कहा, तो खास आज शांतिवन वासियों से मिलने के लिए सो भी अच्छा लगता है। जब शाम को याद में बैठते हैं ना, तो बड़ा अच्छा मिलन मनाते हैं। अमृत वेले मैंने देखा है तो बहुतों को थोड़ा सुस्ती आती है, पर नमाज शाम में सुस्ती नहीं आती है। आती है सुस्ती, इस टाइम सुस्ती नहीं आती है। सुबह को थोड़ा सुस्ती आती है। बाबा ने तो कहा सुस्ती को, बहानेबाजी को, अल्लेबेलेपन को छोड़ दो। 3 बातों को छोड़ा ना तो बस भाग्यवत दाता बाबा के बच्चे भाग्य बनाते रहेंगे। 3 बातें
अब देखेंगे ना, बड़ा अच्छा चांस लेती है, तीनों का आपस में कनेक्शन है। मैंने देखा है सुस्ती उसको आती है जो अलबेले है, अलबेले है ना, पर चुस्त है ना, अलबेले नहीं, हाँ खरा, तो सुस्ती भाग जाती है एकदम। सुस्ती चली गई है तो फिर बहाना काहे का देवे। सुस्ती और अलबेलाई दोनों मिलके बहाना बनाती है, क्या करूं, थोड़ा दर्द है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ, बहाने में क्या बोलेंगे, मैं चाहती तो परंतु क्या करूं। अलबेलाई और सुस्ती बहाना सिखाती है। तो बाबा कहते हैं तो पहली मूली चलाई, तीनों को छोड़ो। हाँ, तीनों को अच्छी तरह से। वो फिर कैसे, कौन छोड़ेगा, जो ज्ञान का अंदर से रिवाइज करेगा। स्टडी माना, रिवाइज करने से रियलाइजेशन होती है, अंदर से रियलाइजेशन होती है। और रियलाइजेशन उसको होती है जो रियल गोल्ड बनने चाहता है। अंदर से है मैं रियल गोल्ड बनूं, ऐसे नहीं है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 12 कैरेट, 14 कैरेट। है तो सोना ना, है तो सोना ना, है तो सोना ना। तो सोना जो है ना, वो तोते बराबर होता है। नहीं आतम भाई, क्या समझते हैं, है तो न तो तोते बराबर होता है। परंतु जो सच्चा सोना है वो कैसे होता है, बोलता कुछ नहीं है। सच्चाई में ही कमाई है, वो उसको दिखाई पड़ता है। सच्चाई में जो कमाई है, सच्चाई में जो योग है, सच्चाई जो संबंध में है, अति सुखदाई है। ऊपर में ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छे चालीनी गेस्ट को इनवाइट किया था, जो कल रात को यहाँ रह गए थे, बस के कारण यहाँ रह गए थे। सुबह को ऊपर आए, शांतिवन को देख करके ज्ञान सरोवर देखा, ज्ञान सरोवर देख करके पांडवों देखा, सारी इंडिया का सब आश्रमों का टूर करके आए हैं। कहता इतनी सफाई कहीं नहीं देखी, इतना प्यार कहीं नहीं देखा। बस 24 घंटा भी नहीं हुआ था, सफाई और प्यार। तो हम समझते हैं हमारे पास इसका खजाना है। सफाई ऐसी है, बाकी वाइट कपड़े देख कर जब खाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आदमी जो बड़े VIP आते हैं, हमारे सफेद कपड़े देकर कानों में कहते हैं मेरे पास सफेद कपड़ा नहीं है। अभी जो अमेरिका की बहन आई थी ना, तो बेचारी कपड़े अपने वो लेके आई जो उसके फैशन के कपड़े हैं। तो मैं समझ गई बेचारी को शर्म आएगा, बाबा के सामने कैसे आएंगी। मैंने दोनों बहनों को ड्रेस दे दी वाइट, तो खुश हो गई। कहा आपने मेरे मन की बात कैसे समझी। मेरे मन की बात मेरे मन में आया, अब तो लगेगा ऐसी सभा में आई हूं जहां सब वाइट 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 है, तो मैं ऐसे रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहनेंगे। तो पहले से शाल पहनाई, परंतु मैंने देखा इसको वाइट, तो जिसके वाइट कपड़े दिया समझा बस अभी मेरे एक यहाँ सभा में बैठने के लायक हूं। तो हमारे को बाबा ने जो सच्चाई और सफाई सिखाई है, जो कहीं किसी को अनुभव नहीं होती है। सच्चाई में प्रेम है, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम हो नहीं सकता। जो मान अपमान के, जो अपमान के फीलिंग में आने वाले मान के भूखे है, वहां सच्चाई हो नहीं सकती। हमको मान तो चाहिए ही नहीं। चाहिए मान किसको, मान चाहिए किसको, मान चाहिए तो कभी स्वमान में नहीं रह सकता। स्वमान में वो रह सकता जो सदा अंदर ही अंदर,
जो बाबा ने कहा था एकाग्रता की शक्ति जिसको पास है वो कभी भी ऐसे है बस। जो इकोनॉमी से चलते जानता है बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। इकोनॉमी से चलने वाला औरों को भी देता है, लेकिन मेरे को कुछ चाहिए नहीं। नहीं, समय अनुसार यज्ञ की बाबा ने आदि से लेकर के ऐसे हम बच्चों की पालना की है और कर रहा है। हजारों लोग आए करके लाखों लोग आ जाए, लोगों के आगे 10 मेहमान आएंगे ना तो बेचारे का मूल पीला हो जाएगा। तो उसमें एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, लोगों में और हमारे में कितना फर्क है। पहले बारी हम जर्मनी में गई थी, पता था ब्रह्मा कुमारी समझो, तो किसी ने अपने घर में इनवाइट किया। घर में इनवाइट किया तो हम एक कार के बदले मेरे पीछे दूसरी कार भी थी, उन्होंने भी कहा हम साथ में चलेंगे, वहां से और जगह जाना था। तो जब उसके घर में गए तो 2 कार देख करके उसकी वाइफ घबरा गई। 2 कार देख करके घबरा गई, क्यों मेहमान 10 हो गए, उससे समझा 4-5 होंगे, 1 कार होंगी। उसके बदले देख करके खाना पीना तो खाना ही नहीं था, सिर्फ उसको पता था ये खाएंगे कुछ नहीं। सिर्फ 4 कप रखे थे, वहाँ रवाज नहीं है दूध चाय में डालना और शुगर भी डालना। जर्मनी में नहीं चाहते हैं दूध भी चाय में होवे या शुगर भी चाय में होवे। सिर्फ गर्म पानी और 4 कप था और कुछ नहीं था, समझा। चाय के लिए गर्म पानी, उसमें 4 के बजाय 5, 1 का 2 पका दे करके जैसे घबरा। मैंने कहा क्या चाहिए, ये भी मेहनत लगी। और हमारे पास 4 के बजाय 10 के बजाय 100 मेहमान आ जाए। भाग्यवान के घर में मेहमान आते हैं। कितना अंतर है बाहर के लोगों में, वैसे भी लौकिक और भी लोगों के में। किसके घर का खाएंगे फिर खिलाना पड़ेगा, नहीं कितना फिक्र रहता है। बाबा ने बेफिक्र बादशाह बना दिया है। कभी भी कोई आवे तो ये अनुभव है, कई बार कहीं चलते फिरते भी आए होंगे ना, उनको प्यार से एक स्टोव पर कढ़ाई रखी, दूसरे पर तवा रखा, थोड़ा पकौड़ा बना करके रोटी खिला दी, बस वो बाबा के बच्चे बन गए। थोड़ी टोली खिला दी, हाँ अच्छा। बाहर में चाय का कप लेने के लिए भी 1 रुपया चाहिए, 2 रुपया चाहिए। एक बिस्किट लेने के लिए कुछ चाहिए, पहले बेचारे पैसा खीसा खोल देखेंगे, पर्स देखेंगे। यहाँ तो बाबा के घर जो आए ना, भले खाओ, ठंडा पानी पियो या चाय पियो, कुछ भी पीना हो भले पियो, पर खुश रहो। बस खिलाने वाला भी खुशी से खिलाता है, यहाँ बनाने वाला भी खुशी से बनाते हैं। तो हम कभी भी अभी भी जब टेबल पर खाना खाते हैं ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ मधुबन का जैसा खाना बनता है, मधुबन माना शांतिवन, शांतिवन माना एक ही बात है। एक्यूरेट कैसे बनता है? जब मीठे चावल तैनी बनती है, वंडर है। इतने बड़े पतीले, इतने बड़े पतीले, बनाने वालों कमाल है, एक्यूरेट। तो एक बारी मेरे को कहा, कोई जा रहा था तो कहा टोली क्या भेजे? मैंने कहा भंडारे से पूछो तैनी है मीठा चावल जो आज बना है? कहा है। मैंने कहा मंगा लो, वो उनको भेजेंगे। हमारी लास्ट मास में दादी जो सुंदरी थी सतमामा की, वो कहती थी मधुबन जैसी तैनी कहीं नहीं, कभी भी मेरे पास थोड़ी वो भेजेंगी ना, मैं खुश हो जाएंगी।
तो मैं उसको भेज देती थी। इतना कमाल बाबा की है। हम सब बच्चों को जो सेवा सिखाई है ना, एक्यूरेट। खाना बनाओ तो भी खुशी से, खिलाओ तो भी खुशी से, भले रोटी वेलनी हो या पकानी हो, खुशी से, या पेड़ा भी बनाना हो या घी लगाना हो तो भी खुशी से। जो करो सो खुशी से करो, तो खुशी से करने से खुश रहने की आदत बन जाती है। और कईयों को मैंने देखा है ना, खुश रहने की आदत ही नहीं है। शक्ल ऐसी बनाते हैं जैसे कोई मर गया है, जैसे कोई बीमार होता है, जैसे कोई कमजोर होता है। भाई कमजोर की शक्ल कैसी होती है? ऐसे ऐसे। नाराज की शक्ल कैसी होती है? ऐसे ऐसे। वो कभी राजी नहीं होता है। जो नाराज होता है जल्दी, वो कभी राजी नहीं होता है। उसको फिक्र लगता है भाई ये राजी होगा, सदा राजी रहे तो भी अच्छा। और हम बाबा के बच्चे सबको कहते भाई मेरा कोई ख्याल मत करना, हम कोई मेहमान नहीं है, हम तो घर के बच्चे हैं। तो जहां भी जाओ ना, तो ऐसे नहीं समझो ये क्या करते हैं, हमारी खातिरी नहीं करते। अरे जहां जाओ उसको एक मेहमान की बात सुनाती हूँ। सदा अपन को मेहमान भी समझना चाहिए, घर का बच्चा भी समझना चाहिए। क्यों? और कहानी सुनाऊं एक है, हाँ, प्रैक्टिकली कहानी सुनाती हूँ। बाहर वालों की कहानी, ठगी चोरी की कहानी, समझा। और हम सच्चे सच्चे बच्चे। तो कोई एक मित्र थे, एक पंजाब में रहने वाला बॉम्बे में आकर रहा था। तो बॉम्बे में बहुत उसने कमाया, अच्छा घर बनाया, बहुत अच्छा, जैसे रहन सहन चेंज हो गया। तो पंजाब में उसका वो मित्र आया, उसका देख करके इतना अच्छा घर, इतने अच्छे बच्चे, इतना सब पैसा भी अच्छा, सब इसने कैसे ऐसे कमाया है। था तो मेहमान, पर उसने भी समझा मेरा मित्र आया है, भाई के बराबर है, तो उसको कोई उसके लिए शक नहीं था। लेकिन खाना खाते, रात को रहते, दूसरे दिन सोचता रहा कोई ऐसा तरीका हो तो इसका घर को लूट के जाऊं। तो भाई तो गया था अपने ऑफिस में, माता गई थी बाहर। ये बच्चों को टाइम दे करके, बच्चों को रूम में बंद करके सारा घर लूट के लेके गया। ये मेहमान, ऐसे मेहमान कौन से होते हैं? चोर। उससे तो अपना भाई समझा था, माता ने भी समझा था ये मेरा भाई पति का जैसे भाई है, तो मैं बच्चों को छोड़ के गई बेचारी बाहर। तो आज का जमाना है चोरी ठगी का, भ्रष्टाचार और पाप का। बाबा ने ये फिर कहा है। एक दिन मैं मधुबन में आई, कोटा हाउस में, तभी तो कहा बच्ची मेहमान आई हो। मैंने कहा बाबा मुझे मेहमान कहता है? बच्ची मेहमान आई हो। तो मैंने बाबा के मुंह में ऐसे देखा, बच्ची तुम मेहमान बन के आती हो ना, तो बाबा जल्दी खातिरी करता है तेरी, क्यों खाटाऊ पुट हो ना। समझा? जब बच्चा जो कमाने वाला होता है ना, उसकी बाप ज्यादा खातिरी करता है ना, समझा? कमाने। तो कहा इसलिए मैं मेहमान कहा। तो आज सवेरे में बताया था कल। तो मैंने कहा बाबा यहाँ हम आएंगे, हम कहेंगे बाबा मैं 2 दिन ठहरेंगी, कहेंगे नहीं बच्ची रह जाओ ना, अभी आई हो ना। तो एक बार ऐसे किया था, आई थी 2 दिन के लिए, यहाँ से दिल्ली से दीदी ने भेजा था, कोई गेस्ट को लेकर के आई थी, उनको बॉम्बे जाना था, वो बॉम्बे से गए। बाबा ने कहा, दीदी ने समझा ये काम उतार के वापस आ जाएंगी दिल्ली। तो मैंने बाबा ने कहा बैठी हो ना, बैठी हो ना। तो देखा इसको संकल्प तो नहीं आता है दिल्ली में जाने का। मैं बैठ गई बाबा के पास। अब संकल्प क्यों लाए?
2 दिन के लिए आई, 20 दिन भी हो गया। 20 दिन के बाद कहता है तो बच्ची कहाँ जाना है? मैंने कहा दिल्ली जाना है ना। नहीं, बॉम्बे जाना है। अच्छा, तो एक गाड़ी ऐसे जाती है, दूसरी गाड़ी ऐसे जाती है। सामान कूली लेके गया बस स्टैंड पर। उसी घड़ी कहता है दिल्ली नहीं जाना है, बॉम्बे। ब्रजेंद्रा का संकल्प था कि बॉम्बे आ जाए, वो मुझे नहीं बताया। तो जिस घड़ी कहा तो मैं बाबा को देखने लगी, दिल्ली न जा बॉम्बे जाऊं। तो कहा रोचा, मामा की माँ थी, संदेशी थी, कहा जाओ बाबा से पूछ के आओ कहाँ जाइए। मैंने कहा बाबा वो पूछ के क्यों आए, मैं जहाँ आप कहेंगे बात। तो दिल्ली के बदले बॉम्बे भेज दिया। ये है हमारा बाबा। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी बाबा। तो जो जी बाबा कहता है ना, बाबा उनको सदा कहता है, बड़ा प्यार से कहता है, जी बच्ची कुछ काम है, मदद करता है, बहुत मदद करता है। अगर कहे ऐसे बाबा कैसे होगा, मैं कैसे जाएंगी, ये ख्याल किया तो बाबा के दिल से उतर गए। बाबा के दिल पर चढ़ना हो, दिल में बैठ जाना हो, तो बाबा को दिल में बिठा दो। माना दिल में श्रीमत को पालन करने के लिए इतना खुश रहो, तो श्रीमत को पालन करना, जीवन में लाना, माना श्रेष्ठ आत्मा बनने का भाग्य खुल जाना। तो मेरे से आज कोई इंटरव्यू ले रहे हैं अच्छी तरह से, तो तुमको कभी ख्याल आता है मुझे कल क्या करने का है? मैंने कहा नहीं, ख्याल नहीं आता है, जो कल करना होगा सो कर लेंगे। अब भी क्या करने का है? अभी जो यहाँ मिनट बैठे हैं वो हमारा सफल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कल भी अच्छा ही होगा, गारंटी है। पर जो कल हो गया, अगर मैं बैठ के आपको वो बातें सुनाऊं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये, तो अभी का टाइम गया, तो कल भी ऐसा ही होगा। परंतु ये जो बाबा ने सिखाया था, कुछ साल हो गए, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा। कितने ठंडे होंगे, मीठे होंगे, शांत वाले होंगे, प्रेम वाले होंगे। ठंडे, मीठे, शांति और प्रेम वाले होंगे। अगर ऐसे शांतिवन में रहने वाले ऐसे बन गए तो सारे विश्व को, ये प्रैक्टिकल देखा जाता है। जो आज बाबा का जैसी वृत्ति, जैसा संकल्प, वरदान ये था ना, जैसा संकल्प वैसी वृत्ति, वैसा वायुमंडल, ऐसे वाइब्रेशन दूर जाते हैं। बैठे यहाँ है, संकल्प से वृत्ति बनी, वृत्ति से वायुमंडल बना। अभी ये सब वायुमंडल बन जाता है ना। अभी अलग अलग कहाँ भी होंगे वो वायुमंडल। अरे शांतिवन का वायुमंडल है, ये हमारे संगठन का वायुमंडल है। बड़े वंडरफुल वायुमंडल, अच्छा वायुमंडल है, जिसमें सबके मनोवृत्ति अच्छी है बहुत। वो वाइब्रेशन हजारों माइलों तक जाते हैं। जिसको बाबा कहता था, कभी कोई योगी शरीर छोड़ता है ना, तो बहुत माइलों तक वाइब्रेशन जाते, कोई योगी ने शरीर छोड़ा है, ऐसे प्रैक्टिकल होता था। अभी भी हम शरीर में बैठे हैं, शरीर स्थिति में रहते हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो वाइब्रेशन दूर तक जाते हैं। ओके ओके, ओम शांति। और दूसरी बात है, हम यहाँ होती हूँ ना, तो टीचर्स को टोली लंदन की जरूर खिलाती हो। अभी आप लोगों शांतिवन वालों के लिए मैंने छिपा के रखी थी, तो मैंने कहा यहाँ आकर के शांतिवन वालों को टोली खिलाएंगी। ओम शांति भवन में खिलाई है, ज्ञान सरोवर में खिलाई है, शांतिवन में नहीं खिलाई। तो मेरे मन में था इस बारी में शांतिवन से मिली नहीं, फिर 2 दिन 4 दिन के बाद फिर बहुत लोग आ जाएंगे, तो शांतिवन वाले टोली मिस कर देंगे। तो टोली लेके आई हूँ, खिला देंगी। ओके,
हाथ से खिलाएंगी, ऐसे नहीं भले बांटो नहीं, पर शांति से खाना। शांति और प्रेम का चेहरा सदा शांतिवन वालों का हो तो बस, जो कोई दूर कहाँ से भी आएगा ना, कहेगा बस यहाँ का तो कमाल है। बताऊं गेस्ट ने क्या कहा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाती रही। कहा तुमने तो जैसे अमृत रूप हो, अमृत। मैंने कहा तुमको अमृत अच्छा लगा ना, तो तुम भी अमृत पी लो और को पिला लो। कहा जैसे हमको अमृत पिलाया। नहीं, गेस्ट ने बोले, मैंने कहा तुमको पता चला अमृत की टेस्ट कैसी होती है? कहा हाँ पता चला। मैं तुम भी अमृत पिला दो। इतना मीठा बनना है, सदा खुश रहना है, और खुशी का खजाना हो हमारे पास, जो आए सो लेके जाए, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। सदा